चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग एक डेमन कासल को दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई हंसता हुआ बोला होता है एक मामूली इंसान इस पॉइंट तक यहाँ पे पहुँच गया है। मेरे को तो मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर सही में स्किल है, इलेक्टर स्किल। हम बताया जाता है ये जो बंदा होता है ये डीमन लॉर्ड बर्जवर्ग होता है। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो इलेक्टर स्टील जो कि हमारा एमसी है वो अपने स्वॉर्ड को आगे करके बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा होता है, शांत हो जाओ, तुम्हारा ये जो एरा है आज यहीं पे खत्म होने वाला है। और यही बोल के वो तुरंत ही अपने एक स्किल एम्पेरियल स्वॉर्ड के 12th फॉर्म का इस्तेमाल करता हुआ डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और हमला करता हुआ बोल भी रहा होता है ये लो अब इसको झेलो तुम, लेकिन न बोलते उसके मुंह के सामने अचानक से एक स्क्रीन खुल के आ जाता है जिसमें लिखा होता है तुम डिस्कनेक्टेड हो गए हो सर्वर से। वो देख के हानजाओ के चेहरे पे जो खुशी होता है वो पूरा गायब हो जाता है। लेकिन उसी को ऐसे ही देख के जो डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ही निराश होकर बोल रहा होता है तुम तो बहुत सारी कमियों से भरे पड़े हो। और सुन के हानजाओ परेशान होकर बोल रहा होता है रुक जाओ। मगर उसके इतना बोलते बोलते डीमन लॉर्ड होता है अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से हानजाओ को बीच से ही पूरा अलग कर देता है। और फिर दोबारा से उसके सामने स्क्रीन अपेयर होता है जो बर्जवर्ग डीमन लॉर्ड है उसके क्वेस्ट में तुम अभी फेल्ड हो गए हो वॉरियर हानजीवो, और तुम फेल्ड हो गए वो भी इस लेवल को क्लियर करने में। और न बोलते हमें दोबारा से रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है जिन्बो क्या तुम अभी भी इस गेम को खेल रहे हो क्या। लेकिन जो जीवो होता है वो अपने कंसोल के अंदर ही सोया हुआ होता है। अब वो देख के बंदा बोल रहा होता अब इसको मैं कैसे उठाऊं। अब सुनकर साथी बोल रहा होता है इसको धीरे धीरे हिलाओ तुम। मगर वो सुन के उसका साथी बोल रहा होता है मैंने गलती से इस प्लग को बाहर निकाल दिया है। और वही बोलने के साथ ही हम देखते हैं जीवो होता है वो उठने के साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम ये सब क्या कर रहे हो और क्या तुम हो क्या जिसने की यहाँ पे प्लग को बाहर निकाला है। और यही बोल के उस बंदे को उठा के पटकने लग जाता है। लेकिन वो जो बंदा आता है बोल रहा होता है मेरे को माफ करना जीवो। और वो सुन के जीवो गुस्से के मारे बोल रहा होता है मैंने तो उस लेवल को क्लियर कर ही दिया था और ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा होने ही वाला था। और वो सुन के एक तीसरा बंदा बोल रहा होता है कोई तो रोको उसको अभी। मगर उसी दौरान जो जीवो होता है वो बता रहा होता है मेरा नाम हान जीवो है। अब भले मैं देखने में कोई गेमिंग एडिक्ट लग रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। हानामास प्रॉब्लम सॉल्वर, हानामास ब्रेन मनी गॉब्लिन, और मेरे पास तो बहुत ही अच्छा लाइफ हुआ करता था। लेकिन एक दिन मेरे को ऐसा एहसास हुआ ये सब चीजें कितने ही ज्यादा बेकार है जिसके साथ मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होके रखा हूँ। और जो सुपर एक्यूला मास्टरपीस मेगा क्वालिटी का वीआर गेम है जो कि सर्वाइवर ऑफ ह्यूमैनिटी, इस जगह ने मेरे को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ये एक सिंगल प्लेयर का आरपीजी है वो भी बहुत ही बड़े ओपन वर्ल्ड के साथ। और मेरे लिए जिसने कि आज तक किसी भी पिक्चर बुक को रीड नहीं करा ये दुनिया बिल्कुल ही मैजिकल था मेरे लिए। और उसके भी ऊपर यहाँ पे बहुत ही अलग अलग स्पीसीज के बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर्स भी है और उन्हीं की स्टोरीज ने मेरे को अपने अंदर खींच लिया। और फिर जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गया। और मैं तो ऐसा कोई हुआ करता जो कि बस पैसों के बारे में चिंता करा करता था। उसी वजह से मैंने दूसरे लोगों से थोड़ा सा पैसों को उधार लिया वो भी बस एक गेमिंग कैप्सूल को खरीदने के लिए जिसका कीमत पूरे 1 बिलियन वॉन है। और मैं गैस करो कौन ही होगा जो कि मेरे को पागल बुलाएगा। अब दोबारा से बजर में वो जो एजेंट होता है वो बोल रहा होता है हाँ जी वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट करने का, जबकि वो इंसान तो मैं हूँ जिसने की तुम पे पैसे इन्वेस्ट करा जिस वजह से तुम यहाँ पे गेम खेल पा रहे हो। लेकिन वही सुनकर जीवो जवाब देता है अच्छी ऐसी बात है लेकिन मैंने तो हद से भी ज्यादा तुम लोगों ने कवर कर लिया है। एक बारी नहीं बहुत बारी है ना, उसके बॉयफ के पीछे पीछे गोल्फिंग करना, कंपनी के पीठ के पीछे 2 जॉब्स को रन करना और दूसरे वीट्यूबर्स के ऊपर सिम करना वो पिछले 10 सालों से। लेकिन वैसे उनको बंदा चिढ़ता बोल रहा होता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम अभी कुछ बात कर सकते हो हम लोगों के सामने, जबकि तुमने पूरे 1 बिलियन वॉन उधार लिया है वो भी बस एक गेम के लिए। अब उसने जीव बोल रहा था हाँ क्या बोला तुमने। और ना सुनते वो एजेंट डरता बोल रहा था ना कुछ नहीं लेकिन तुम अब हमारे सारे पैसों को चुकता कैसे करोगे। वो बस एक वॉक थ्रू गाइड को लिख के वो भी दूसरे लोगों के लिए। और यही सुनने के साथ वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता है जहाँ वो बहुत सर्वाइव कर रहा होता उस गेम के अंदर। और फिर उसी गेम में टेकने के लिए वो लगातार ही अपने सारे बैलेंस का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके पास बस 4930 ही वॉन बचे होते हैं। अब वो एकदम पीछे से वो एजेंट दोबारा से बोल रहा होता है तुम दोबारा से हमारे लिए काम करो जीवो, और तुम तो हानाम्स के प्रॉब्लम सॉल्वर हुआ करते थे। और वो सुनकर जीवो जवाब देता नहीं और ये बोल के सोच रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो अभी तक इस गेम के एंड को नहीं देखा है और वो तो एकदम ही असली एंडिंग है जिस तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है। और उसी ट्रू एंडिंग में पहुंचना कम से कम ये मैं कर सकता हूँ वो भी इस वर्ल्ड को रिपेयर करने के लिए जिसने कि मेरे को इतना सब कुछ सिखाया है।
तो फिर चलो चलो ठीक है, जो वर्क डे वो यहीं पे खत्म होता है, तुम सभी अपने घर जाओ। वो सुनकर एजेंट बोल रहा होता है लेकिन क्या होगा उस इंटरेस्ट का जो कि तुम्हें हम लोगों को पे करना है। लेकिन ना सुनते जी वो तुरंत उन सभी को दरवाजे के बाहर कर देता। फिर वो एजेंट वहां से बोल रहे होते हैं हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं जीवो। उन सबके बावजूद जीवो होता दुवासी अपने कैप्सूल के अंदर आके उस गेम को स्टार्ट कर देता है और फिर वो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी गेम के अंदर आ जाता है। लेकिन आने के साथ ही उसके सामने एक रेड सिस्टम अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसको 22 घंटों के लिए एक्शन से सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी डेथ पेनल्टी के तौर पे। और वो देख के जीवो भी परेशान के बोल रहा होता है हाँ सही है, मैं तो डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से भी पैसों को अर्न कैसे करूंगा फिर। और ना बोलते उसके पीछे से आवाज आता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। अब वो आवाज सुन के जैसे जीवो पीछे मोड़ता है हम देखते वहाँ पे कोई दूसरी प्लेयर अपेयर हो रही होती है और फिर उसको देख के जीवो बोल रहा होता है तुम कौन हो। अब उस उनको लड़की बोलती है मेरा नाम एक्विला है और मैं गेम मास्टर हूँ, वो भी सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी की। और उसकी ये बात सुन के जीवो अपने हंसी को कंट्रोल करता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम जैसा बच्चा। वो सुन के एक्विला जवाब देती है तुमको तो किसी बुक को जज नहीं करना चाहिए, वो भी उसके कवर को देख के। अब वो सुन के जीवो बोल रहा होता है तो मेरा प्रेफरेंस है, लेकिन तुम्हें सही में लगता है क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगा जबकि तुम अचानक से कैसे यहाँ पे अपेयर हो गए हो और अभी तुम खुद को एक्विला बोल रहे हो। अब वही सुनने के साथ ही एक्विला होते वो तुरंत ही वहाँ पे चुटकी बजाती है और फिर उसके चुटकी बजाने के साथ ही हम देखते हैं आसपास के जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे अपने पोजीशन में फ्रीज हो जाते हैं, भले ही वो चल रहे होते हैं या फिर हवा में उड़ रहे होते हैं। और वो देख के जीवो भी बोल रहा होता है ये क्या एक टाइम स्टॉपिंग स्पेल और ये तो कम से कम एक SSS रैंक का स्किल है। अब वो सुन के एक्विला बोल रही होती है ये कोई स्किल नहीं है, मैंने तो बस थोड़े टाइम के लिए सर्वर को डाउन कर दिया है, तो फिर क्या अब तुमको मेरे ऊपर भरोसा है। लेकिन खैर मैं तो अभी एक न्यू इवेंट को लेके आई हूँ, वो भी 7th एनिवर्सरी के लिए, तो फिर क्या तुम इस चीज के बारे में सुनना पसंद करोगे। अब वो सुन के जीवो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या एक इवेंट। अब वो सुन के एक्विला तुरंत ही उसके सामने की स्क्रीन को अपेयर करके बोल रही होती है दिन के 12 बजे एक न्यू वर्ल्ड यहाँ पे खुलेगा, तो फिर प्लीज सबसे पहले बनना जो कि इस गेम को क्लियर करे, वो भी इस न्यू वर्ल्ड में, वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। लेकिन उसकी बात सुन के जीवो चिढ़ता सोच रहा होता है हाँ मैं तो अभी तक इस गेम को भी क्लियर नहीं करा है, वो भी इस कैरेक्टर के साथ, तो फिर क्या तुम अभी पागल वागल हो गए हो क्या। लेकिन वैसे उनके अकेला उसको बोल रही होती है जो रिवॉर्ड है वो तुमको पूरा 25 बिलियन मिलेगा, तो फिर ये सुन के कहीं तुमको डर तो नहीं लग रहा है अभी। मगर वही सुन के हम देखते जिन्वो के आंखों में गुस्से के मारे पूरा आग जलने लग जाता है और उसके बाद एक्विला दोबारा से बोल रही होती है और क्या तुम इस गेम के ट्रू एंडिंग को देखना नहीं चाहते हो, और तुमको पता है वो चीज एग्जिस्ट कर सकता है, और मेरा मतलब है जो क्लूज है वो भी उस गेम के ट्रू एंडिंग में पहुंचने का। और यही बोल के वो तुरंत ही अपने हाथों में एक पजल को जीवो के सामने लेके आ जाती है और वही देखने के साथ जीवो का पूरा होश हो जाता है, फिर तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाने लग जाता उस पजल को लेने के लिए। लेकिन वो तुम्हें एक्विला बोल रही होती है रुक जाओ, अगर इस चीज में तुम तुरंत ही ट्राई करोगे तो फिर तुमको इस चीज के बदले में फ्री गिफ्ट मिलेगा। आज ना बोलते हैं एक्विला तुरंत ही उसको गिफ्ट सेंड कर देती है और वही देखने के बाद जीवो का पूरा होश हो जाता है, बोल रहा होता है क्या पूरा 10,100,000, ये तो बिल्कुल रेडिकुलस है। फिर हम देखते उसके स्क्रीन में अपेयर होता है जो एक्विला होती है, उसने उसको पूरे 30 मिलियन भेजे होते हैं उसके अकाउंट में, और फिर उस अमाउंट के साथ जो जीवो होता है वो सबसे फर्स्ट रैंक में आ जाता है उस गेम के अंदर। और जो एक्विला होती है वो बोल रही होती है तुम तो मेरे VIP हो। अब वो देख के जीवो पूरा खुशी के मारे पागल हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। लेकिन ये सब तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है अब, और अगर मैं मैनेज नहीं कर सकता वो भी इस गेम को क्लियर करने में तो फिर मैं तो सेफ हो जाऊंगा, वो भी इस महीने के इंटरेस्ट पेमेंट से। अब मैं तो मूर्ख होऊंगा अगर मैं इस तरीके के इवेंट को यहाँ पे मना करूंगा तो फिर ठीक है मैं इसको ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। अब उसने एक्विला बोल रही होती है मेरे को तो पहले से ही पता था कि तुम हाँ बोलोगे मेरे को, और जैसा कि तुम उम्मीद कर सकते हो वो भी एक टॉप के प्लेयर से, तो फिर ठीक है मैं तुरंत ही तुमको वहाँ पे भेज रही हूँ। आजना बोलने के साथ ही एक्विला होते हुए तुरंत ही वहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करने लग जाती है और फिर जिसे हम देखते हैं एक्विला के वहाँ पे अचानक से विंग्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे अपने इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देती है और फिर जिससे हम देखते हैं आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जो जीवो होता है वो भी एक्विला के साथ एक दूसरे प्लेनेट में आ जाता है। फिर जो एक्विला होती है उसको बोल रही होती है ये जो दरवाजा तुम्हें नजर आ रही है तुमको एक नए दुनिया में लेके जाएगा यहाँ से। अब उसके जीवो बोल रहा होता है कि ये डोरेमोन के एनीवेयर डोर है क्या, तो फिर गेम स्टार्ट हो जाएगा जब मैं इस गेट के अंदर जाऊंगा है ना। अब वो सुन के एक्विला जवाब देता हाँ हाँ। अब वो सुन के जो जीवो होता है वो तुरंत उस गेट को खोलता हो बोल रहा होता है एक्विला तुम अपने रिवॉर्ड मनी को बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर चलो अब चलते हैं वो भी ट्रू एंडिंग को ढूंढने के लिए। अभी वही बोल के जैसे वो अंदर जाने लगता है तुम्हें पीछे से एक्विला उसको बोल रही होती है अरे हाँ मैं तुमको एक बात बोलना भूल गई हूँ कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर इस गेम के अंदर मरता है तो फिर तुम रियल दुनिया के अंदर भी खत्म हो जाओगे
और ना सुनते ही जो जीवो होता है उसके चेहरे का पूरा खुशी गायब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पे कुछ करे, वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर आके सीधा हवा से उड़ता और नीचे जमीन में गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो अपने सिस्टम में देखता बोल रहा था, ये क्या, मेरे को भी दर्द क्यों हो रहा है, जबकि ये तो गेम है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो लड़की है वो वहाँ पे सीरियस थी। एक्यूला, तो फिर ठीक है मैं करके रहूंगा। और ना बोल तो चिल्ला तो एक्यूला को वहाँ पे घल देने लग जाता है। लेकिन उतने में वहाँ पे सिस्टम अपेयर होता है, फॉर्म इलेक्ट्रोस्टिल ह्यूमैनिटी के सर्वाइवर। ये गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। और उतने में थोड़ा टाइम बीत जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो जीवो होता है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। वो एक डंडे का सहारा लेते हुए एक जंगल के अंदर चलता हुआ बोल रहा होता है, पानी, मेरे को पानी चाहिए। एक्यूला ब्लास्टर, मैं तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। स्टेटस विंडो जल्दी से खुल जाओ। और इतना बोलते उसका स्टेटस विंडो वहाँ पे खुल रहा है, जहाँ पे वो देखता है उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। और वो देख के वो भी बोल रहा होता है, उसने मेरे को इतना बेकार सा कैरेक्टर दे दिया है जिसके पास मैक्स एचपी बस 20 है और ये कोई बोलने की बात नहीं है। मेरे जो माना है वो बस 3 ही है और मैं तो बस यहाँ पे आधे दिन ही चला हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया है। तो फिर मैं किस तरीके से इस जैसे कैरेक्टर के लिए हैप्पी एंडिंग को लेके आ पाऊंगा। और ना बोलते बोलते उसको अचानक से ही उसके पीछे के साइड से पानी का आवाज सुनाई देता है। और फिर उसके बाद जो जीवो होता है वो तुरंत एक लेक के पास आ जाता है। फिर उसी लेक को देख के बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है, शुक्र है मैंने बियर ग्रिल्स को देखा था और उससे सीखा था कि कैसे जैसे जगहों में सरवाइव करते हैं। और एक्यूला के बारे में भूल जाओ, लेकिन शुक्र है ये जो गेम है ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। और यही बोल के जैसे वो पानी पीने लग जाता तो तालाब के अंदर से अचानक से वो अपने सामने की साइड देखता है एक लड़की को जो कि टॉवल पहने हुए उस लेक के अंदर नहा रही होती है। अब वही देखने के बाद उसका पूरा होश हो जाता है। फिर अपने मुंह के अंदर से पानी उगलता हुआ बोल रहा होता है, होली मोली, ये कौन है अब। और ये बोल के जैसे वो उसको ताड़ रहा होता होते में उसके सामने स्टेटस विंडो खोल के बोल रहा होता है, प्लीज यहाँ पे पीएलसी के लिए पे करो तुम। और वही देख के जो जीवो होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे को वीआईपी बना रहे हो, वो भी वीएलसी के लिए पे करने के लिए। और मेरे को तो लगा था ये जो गेम है ये एक पूरा कंप्लीट एडिशन है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते अचानक से उसके पीछे से और बहुत सारे ह्यूमंस आके उसको पकड़ लेते बोल रहे होते हैं, बच्चे इसके बाद तुम जो सब कुछ भी देखोगे उसके लिए तुमको पे करना पड़ेगा। अब वो सुन के जीवो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो जो दूसरे बंदे होते हैं वो जीवो को तुरंत ही नीचे जमीन में पटक देते हैं। फिर जिससे जीवो होता है उसका एचपी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब उसको तो दूसरे लोग बोल रहे होते इस तरीके से रहना तुम छोटे ब्रैट कहीं के, और अगर तुम इस तरीके से यहाँ पे चुप रहोगे तो फिर मैं सोचूंगी तुम्हारे पैंट को तुम्हारे पास रहने देने का। अब वो एक दूसरा बंदा जिसको कि उन लोगों ने बंदी बना रखा था वो बोल रहा होता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो। और उसके जीवो बोल रहा होता है, कम से कम मेरे को ये तो बताओ कि तुम लोगों को कितना पे करना होगा। लेकिन ना सुनते वो दूसरे लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। अब उसके साइड से एक दूसरा बंदा बोल रहा था, तुम्हारे इन सबको क्या मतलब है। अब उसके जीवो बोल रहा था ना कुछ नहीं कुछ नहीं। और वैसे उनको दूसरा बंदा बोल रहा था, अच्छा ऐसी बात है, अब मेरा नाम रूड है और मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ। अब उसके जीवो बोल रहा था, मेरा नाम वेलर वॉलर है, तुम यहाँ पे ऐसी जगह में कैसे आ गए हो। अब वो सुन के रूड बोल रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा अनलक्की था, जब मैं अपने पिता का पीछा कर रहा था तब मैं इस विच फॉरेस्ट में पहुंच गया गलती से। अब उसके जीवो को बोल रहा था, हाँ सुनने में तो बहुत ही खराब किस्मत लग रहा है तुम्हारा। अब उसका रूड बोल रहा था, तो फिर तुम इस जगह में कैसे पहुंच गए। अब उसने जीवो बोल रहा था, वेल तुम्हारे जैसा सेम स्टोरी है और मैंने भी जगह में लैंड करा और मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। अब उसने रूड बोल रहा था, मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम्हें किन सब चीजों से गुजरना पड़े, लेकिन बदकिस्मती से तुम मेरे को बहुत ही ज्यादा यंग नजर आ रहे हो। अब वैसे उनके जीवो होता है वहाँ पे साइड में पड़े हुए एक नोकीले से चीज को उठाता हुआ बोल रहा होता है, वेल सब कुछ ठीक है क्योंकि ऐसा सिचुएशन मेरा स्पेशलिटी है। वैसे उनके रूड बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। और जीवो जवाब था, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो मैं था जिसने लिखा था कि इन विचेस को किस तरीके से डिफीट करते हैं और ऐसा करने के लिए मेरे को पूरे 3 दिन लग गए थे। और फिर उसके बाद वो 5 विचेस ऑफ हेवल के बारे में बता रहा होता है। ये टाइटल उन लोगों को बस इसलिए दिया गया क्योंकि उनका जो अपीयरेंस है वो हेवल फॉरेस्ट के अंदर है और इनके नेम है गुंडा, कल्डूरा, अल्डाइडा, फाइग्यूल और लास्ट में है जूजू। और वैसे ये सारे के सारे बहुत ही अर्ली गेम के बॉसेस है जिनको कि प्लेयर्स को सामना करना पड़ता है। लेकिन हजारों की संख्या में प्लेयर्स इन लोगों से मारे गए, उस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा फेमस है ऐसा करने के लिए। लेकिन अगर तुम बहुत ही नजदीक से देखोगे ये सारे के सारे बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड है। और अगर मैं अभी सोच के देखूँ तो लेडी फागुल तुम अभी भी जिंदा हो। आज न संधि जो फागुल होती है वो थोड़ा सा चिढ़ने लग जाती है वहाँ पे। लेकिन वही देख के जो वो होता है दिवस चिढ़ाता बोल रहा होता है, मेरे को याद है जो लेडी हाजू जी है उसने बोला था कि वो तुमको जान से खत्म कर देगी। मगर वही सुन के हाजू जी बोल रही होती, क्या मैंने तुमको यहाँ पे शांत रहने के लिए नहीं बोला। लेकिन होते में जो फागुल होते वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है, क्या तुमने क्या बोला, कौन किसको मारेगा। और फिर होते में जीवो का सिस्टम भी उसको वार्निंग दे रहा होता है फागुल के गुस्से को लेके। मगर सिस्टम ये बताया था जो फागुल है वो बहुत ज्यादा नफरत करती है जूजू से।
अब वही सब देख के जो जीवा होता दोबारा से बोल रहा होता है, मेरे को बहुत ही साफ साफ से याद है जूजू ने बोला था कि वो तुमको जान से खत्म करके तुम्हारे सारे असिस्ट को खुद के लिए ले लेगी। अब वही सुन के रूड भी परेशान को बोल रहा होता है, क्या तुम सीरियस हो क्या अभी? आप इस साइड से फागुल भी गुस्से में बोल रही होती है, क्या ये जो भी बोल रहा है वो सच है क्या? मगर वो सुन के हैजू जी बोल रही होती है, हाँ क्या तुम सही में इसके ऊपर भरोसा करते हो क्या? लेकिन क्या उससे भी ऊपर ऐसा नहीं है कि तुम सारे पैसों का इस्तेमाल कर लोगे, तो फिर ज्यादा सही है ही नहीं रहेगा कि तुम उन पैसों को मेरे हवाले कर दो। आप उसके सब बात साइड से अल्डेरियो बोल रही होती है, ओ इसी वजह से जो जूजू है वो एसिड बॉम्ब बना रही थी इतने टाइम से। लेकिन साइड में जो गुड्डा होते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या जो भी हो, क्या खाना है वो रेडी हो गया है क्या? मगर साइड से जो कल्डूरा होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ये क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो क्या? तो फिर मैं भी फाइट करना चाहती हूँ अभी। और ना बोलते हो सारे के सारे आपस में वहाँ पे बहस करने लग जाते हैं और वही सब देख के जो जी वो होते हो पागलों की तरह वहाँ पे खुश होने लग जाता है। अब वो बोल रहा होता, हाँ इस तरीके से लड़ो तुम सभी, और ये सब तो बिल्कुल मेरे प्लान के अनुसार जा रहा है। और लोग तो ये सोचते होंगे कि ये सभी के सभी मिलके काम करते हैं, वो भी इनका टाइटल को देख के, लेकिन असलियत में ये जितने भी विचेज हैं इनके अंदर जरा सा भी टीम वर्क नहीं है। और जो लोग होते हैं बिना ये सब जाने इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस वजह से इन विचेज ने मैनेज कर लिया उन सारे हजारों की संख्या में लोगों को खत्म करने का। लेकिन ये चीज तो बहुत ज्यादा आसान है, इन सभी को आपस में फाइट करवाना। और न बोलते हम देखते हो सारे के सारे विचेज वही पे फाइट करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वो सब देखने के बाद जो वो होता है वो बोल रहा होता है, मिस्टर रूड हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वो भी इस मौके का फायदा उठा के। अब उस उनके रूड भी खुश होकर बोल रहा था, तुम तो सही में कुछ हो है ना? मगर तुम्हें जीव बोल रहा होता है, यहाँ से जाने से पहले मेरे को। और ना बोलते जीव वहाँ का जो कारपेट होता है उसको पकड़ के खींच लेता है, जिससे वो जितने भी विचेस होते हैं सारे के सारे वहाँ पे लावा में गिर जाते हैं। अब उसको जीव बोल रहा होता है, मिस्टर रूड जो एग्जिट है वो उस तरफ है, और यही बोल के वो दोनों जने वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब उस दौरान वो जितने विचेस होते हैं उनको डैमेज पड़ रहा होता है उस लावा की वजह से। अब वो देखिए जीवो भी खुशी के बोल रहा होता है, ये डैम विचेस कहीं के। अब भले ये लोग बहुत डम है लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपी दिया गया है। लेकिन उसके ना बोलते बोलते पीछे से एक स्नेक आके उसके पाँव को वहाँ पर जकड़ लेता है, और ये जो स्नेक होता है ये फ्यूगल का होता है, जिसकी वजह से जीवो का मूवमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अब फ्यूगल भी बोल रहे होते, तुम कनिंग ह्यूमन कही के मैं यहाँ पे अकेले नहीं मरने वाली हूँ। और ना बोलते ही जो फ्यूगल का स्नेक होता है लगातार इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन जीवो भी उसके सारे बाइट को डॉज करता बोल रहा था, डैम इट, जल्दी से मेरे से दूर भागो तुम, और मैं तो भूल ही गया था मेरे जो कैरेक्टर ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन ना बोलते वहाँ पे रूड तुरंत ही एक वेपन को लेके आके बोल रहा था, मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। आज ना बोलते वो तुरंत ही उस स्नेक को एक स्लैश में वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो बोल रहा था, क्या तुम ठीक हो? वही सुन के जो बोल रहा था, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और मिस्टर रूड, क्या मैं तुम्हारे बो को यहाँ पे बोरो कर सकता हूँ? और उसमें रूड बोला था, ठीक है, लेकिन क्या तुम अच्छे हो क्या वो बो का इस्तेमाल करने में? अब वो सुन के जीवो तुरंत उसके बो को लेके बोल रहा होता है, हाँ थोड़ा बहुत। और ना बोलते जीवो होता है तुरंत उस बो को एक बोतल के ऊपर एम करके शूट कर देता है। फिर जो बो होता है सीधा जाके उस बोतल को वहाँ पे तोड़ देता है, और जिससे उस बोतल के अंदर का जो लिक्विड होता है वो सीधा उन बिचेस के ऊपर गिरने लग जाता है। वही देख के जूजू परेशान होकर बोल रहे होते, ये क्या, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सुन के फूगल बोल रहे होते, क्या है उस चीज के अंदर? अब सुन के जूजू चिल्लाते बोल रहे होते, इसके अंदर एसिड बॉम्ब है। हाँ इतना सुनते हैं वो जितने भी विचेस होते हैं उनका पूरा हालत खराब हो जाता है डर के मारे। लेकिन होते में ही जैसे वो एसिड बॉम्ब उन लोगों को टच होता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो पूरा ही बिल्डिंग वहाँ पे उड़ जाता है। और ये जो ब्लास्ट होता है दूर से रूड और जीवो देखते हुए बोल रहे होते हैं, क्या अभी हम लोग जीत गए हैं क्या? मगर उसके जीवो परेशान होकर बोला होता है, अभी तक ये मत बोलो। लेकिन उसके ना बोलते बोलते उसके सामने स्क्रीन अपेयर होता है, तुम्हें एक नया अचीवमेंट मिला है, जो विचेस है वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, और तुमने यहाँ पे पूरे 5 विचेस को डिफीट कर दिया। उसी के बदले में तुमको 3,23,000 एक्सपी मिल गए हैं, और साथ में तुमको 5,000 अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिल गए हैं अभी। अब वो देखिए जीवो हैरान होकर बोल रहा था, क्या हम लोगों ने उसको डिफीट कर दिया? अब वो सुन के रूडी बोल रहा था, ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो सुन के जीवो अपने स्टैट्स को देखता हुआ बोल रहा था, हेल या मेरा लक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो भी ऐसे लो लेवल के साथ, है ना? और अभी तो मेरे को बस यही करना है कि मेरे को उस चीज को हासिल करना है। अब उसको साइड से रूडी भी बोल रहा था, मेरे को तो ऐसा लगा था कि मैं खत्म होने वाला हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचा लिया। और भले ये चीज उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, वो भी एक गिफ्ट के तौर पे? और ये बोल के जो रूड होता है उसको ड्रैगन फ्रूट दे देता है, और फिर उसी को लेके जीवो भी बहुत खुश होकर बोल रहा था, वेल ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और मेरे को तो ये सब चीजें अपने पहले वाले प्ले थ्रू में बिल्कुल भी याद नहीं है। और फिर रूड बोल रहा था, जैसे कि देखने में बहुत ज्यादा वैल्यूबल लग रहे हैं, उसी वजह से मैंने इनको विचेस फॉरेस्ट के अंदर से ले लिया था। लेकिन उसके अंदर बोलते बोलते जीवो तुरंत उन सारे ड्रैगन फ्रूट्स को एक ही साथ वहाँ पे खा लेता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं जीवो अचानक से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है,
और साथ में उसका फिजिकल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और फिर उसके बाद उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है तुम अभी एक ड्रैगन बोन बन गए हो जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा माइट है। अब वो देख के जी बोल रहा होता है वो मैं तो अपने स्टेट्स को बढ़ता हुआ देख सकता हूँ अभी। अब मुझ जैसे नॉर्मल प्लेयर है वो तो कभी भी सपना नहीं देख सकता है वो भी ऐसे किसी चीज़ को हासिल करने का। मैं तो सही में ही बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला हूँ। अब वही सब देख के मिस्टर रूडी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो जीवो से बोल रहे होते हैं हे क्या तुम इंटरेस्टेड हो क्या वही मॉन्स्टर हंटिंग में। अब उसमें जीव बोल रहा होता है और ना बोलते उसके सामने स्क्रीन अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है तुमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप रूट वो भी मॉन्स्टर हंटर के साथ अनलॉक कर लिया है। अब वही देख के जो जीव होता है तुरंत अपने खाने को निकल के बोल रहा था सर मेरे को माफ करना लेकिन मेरे पास दूसरा चीज है वो भी करने के लिए। अब उसमें रूट बोल रहा था ओह तुम बहुत ही बिजी यंग मैन हो। अब वही सुन के जो जीव होता है बहुत हैरान होकर सोच रहा होता है एक मिनट रुक जाओ कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए और मेरे पास तो कोई भी क्लास नहीं है तो उस वजह से जितने भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस है उसको कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। और अगर मैं इस तरीके से यहाँ से लीव करता हूँ तो फिर मैं 1 ही महीने में यहाँ से गायब हो जाऊंगा। अब वो तुम्हें रूट बोल रहा था तो भी ठीक है मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। अब वो सुन के जीवो बोल रहा होता है 3 महीने क्या 3 महीने काफी रहेंगे। अब वो सुन के रूट बोल रहा होता है क्या 3 साल नहीं होगा। और ना बोलने के साथ हम देखते थोड़ा टाइम बाद वो दोनों जने एक साथ जंगल के अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं रूट उसको बोल रहा होता है सबसे पहले हम लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। अब वहाँ पे जाके जहाँ पे तुम्हारा मन हो वहाँ पे जाके छुप जाओ और तुम्हारे अंदर जाने के साथ ही मैं 30 मिनट बाद आ जाऊंगा। अब उसके जीवो सोच रहा होता है चेक मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल वो भी हंटर स्किल ट्री से ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रोग्रेस करे जा रहा है और मैंने तो इस फॉरेस्ट को अनगिनत बार एक्सप्लोर करके रखा है। इतना बोलते हो तुरंत ही बहुत ही स्पीड में जंगल की तरफ जाता बोल रहा होता है मेरे को तो हर एक छोटी से छोटी चीज याद है और ये जो डेंस ट्री जो कि तुम्हारा सेंस ऑफ डायरेक्शन को खो देता है और यहाँ पे चारों तरफ टॉक्सिक मशरूम्स है जो कि अपने अंदर से पॉइजन्स निकालते हैं और साथ में बहुत ही खतरनाक बीस्ट भी जो कि विचेस से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर ये सब चीजें वो मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल ही प्रिंट होके रखे हैं लेकिन उसके भी प्लस में जो रेड ड्रैगन फ्रूट है उसकी वजह से मेरे जितनी फिजिकल एबिलिटीज वो लगभग मैक्स्ड आउट हो चुके हैं। उसी वजह से वो मेरे को इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं जो रूड होता है उसको ढूंढ लेता है। अब वो देख के जीव भी हैरान हो जाता है लेकिन उसका रूड बोल रहा होता है 50 पॉइंट तुम और भी ज्यादा हार्डर ट्राई करो लेकिन बस तुम्हारे पैशन को देख के और साथ में तुम्हारे एफर्ट को मैं तुम्हें यहाँ पे एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। और वो सुन के जीव उनके बोल रहा होता तुमने ये सब चीजें कैसे करा। और वो सुन के रूड बोल रहा होता है वेल तुम्हारा चेहरा देख के मेरे को लग रहा है तुम क्यूरियोसिटी से यहाँ पे मरे जा रहे हो और तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब मेरा कोई स्टूडेंट था और अभी मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तुमको सिखाने में तो अभी चलो हम दोनों एकदम ही अपना बेस्ट शॉट देते हैं। और ना बोलते हो धीरे टाइम बीतते जाता है फिर उसी दौरान जो जीव होता है अपने क्वेस्ट को पूरा करते जाता है फिर उसको मॉन्स्टर हंटर का क्लास भी मिल जाता है और फिर हर्बलिज्म स्किल इंटरमीडिएट स्वॉर्डमैनशिप स्किल सर्वाइवलिज्म स्किल मस्केट शूटिंग ये सारे के सारे स्किल्स भी मिल जाते हैं। अब वो देख के वो खुश होकर बोल रहा होता है तो अभी चलो हम लोग बहुत ही अच्छे से मिलके काम करते हैं। और फिर उसके बाद पूरा 3 महीने बीत जाते हैं। अब वही पे जो रूड होता है वो बोल रहा होता है जीवो से क्या तुमने ऑलरेडी सभी चीजों को मास्टर कर लिया है। अब उस उनके जीव बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर चलो कहीं पे जाकर जंगल में छुप जाओ तुम मास्टर। अब वो सुन के रूड बोल रहा होता है मैं तुम्हारे स्पिरिट को हमेशा से एडमायर करता हूँ तो फिर ठीक है मैं जाके छुपने का कोशिश करता हूँ लेकिन अगर तुम मेरे को 1 घंटे के अंदर ढूंढ नहीं पाओगे तो फिर तुम आज रात का डिनर बनाओगे हम दोनों के लिए। अब उस उनके जीव बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मास्टर। आज ना बोलते ही जो जी वो होता है वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो एक बहुत ही बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग जाता है। वो बोला होता है हा मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को इतने ज्यादा अच्छे और महान अप्रेंटिस से मुलाकात हो गया वो भी मेरे इस लाइफ में। लेकिन तब भी मेरे को इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं बनाना चाहिए उसके लिए वो मेरे को ढूंढना। तो फिर मैं अगर जाके इस पहाड़ में छुप जाता तो फिर वो 1 घंटे के अंदर मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। और यही बोल के वो पहाड़ चढ़ ही रहा होता है कि तो हम देखते हैं जो जीव होता है वो तुरंत ही पीछे से आके उसको पकड़ लेता है। और वो देख के मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं मगर उसके बाद वो दोबारा से छुपने चले जाते हैं जंगल में। लेकिन उसके बाद भी जी वो लगातार उसको ढूंढने लग जाता है। अब वो सब देख के मास्टर हैरान होकर बोल रहा होता है व्हाट द हेल ये सब क्या है। अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसने सारे स्किल्स को मास्टर कर लिया है जिसको सीखने के लिए मैंने पूरे 5 साल गुजार दिए थे अपने लाइफ के। अब उसके बाद हम देखते हैं जो रूड होता है गहरे से गुफा के अंदर आ जाता है। फिर वहाँ पे आके परेशान के बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो इतने अंदर तक आ जाएगा है ना। हाँ श्योरली वो तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये तो हेल हाउंड का नेस्ट है और जो सबसे पहला टेप है जो कि हमें गार्जियंस ने दिया है ह्यूमैनिटी के हमको यहाँ पे नहीं आना। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो जीव होता है दोबारा से आके उसको ढूंढ लेता है। आप उसको बोला होता है यहाँ तक कि जो अर्थक्वेक है वो भी इस हेल हाउंड को अपने नींद से नहीं उठा सकता है। तो फिर क्या मास्टर मैं भी पास हो गया हूँ क्या।
अब वो सुन के रूट बोल रहा था हाँ तुम पास हो गए हो। और ये बोल के दोनों जने बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद रूट तारीफ करता बोल रहा होता है अमेजिंग, और ये सोच के देखो कि तुमने 3 महीने के अंदर सारे स्किल्स को मास्टर कर लिया है। अब वो सुनकर जीवो बोल रहा था ये सब तो शुक्रिया बस आपका मास्टर। लेकिन वो सुनकर रूट बोल रहा था नहीं ये सब तो बस तुम्हारा टैलेंट है। लेकिन वही सुन के जो जीवो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता बोल रहा था कम ऑन मास्टर ये सब तो बस आपकी वजह से ही हुआ है। और यही बोल के सोच रहा होता है मैंने लेवल अप करा सभी चीजों को, वो भी है उस मैसिव एक्सपी पॉइंट से जो कि मेरे को बीच हंटिंग से मिला था। अब उसको रूड उसको बोल रहा था तुम तो सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो, और तुमने यहाँ तक कि जितने भी मॉन्स्टर के इकोलॉजी टिप्स है उन सबको याद रखा जो कि मैंने तुमको दिया था। लेकिन क्या मैंने तुमको हेलाउंड के बारे में भी सिखाया था क्या? लेकिन वही सुनकर जीवो मनी मन सोच रहा होता है सब बस इसलिए क्योंकि मैं तो असली ऑथर हूँ, वो भी इस मॉन्स्टर इकोलॉजी का। अब उसको दाता बोला होता है हंसता हुआ मैंने आज तक तुम जैसे किसी भी इंसान के साथ मुलाकात नहीं करा, और तुम तो पक्का से ही अलग अलग प्लेसेस में जाने वाले हो। तो फिर ठीक है तुम अब इसके बाद क्या करने वाले हो? तो फिर क्या ये वही टास्क होने वाला है क्या जिसके बारे में तुमने पहले मेंशन करा था मेरे को? और वही सुन के जो जवाब देता सबसे पहले मैं बहुत सारे पैसे बनाने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी चीज वो सारे के सारे कैश के साथ ही स्टार्ट होते हैं। अब सुनकर रूट बोला तो बहुत ही अच्छा है, और मेरा तो एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो कि मर्सनरी में काम करता है, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? तो फिर क्या तुम मर्सनरी के काम को ट्राई करना चाहोगे? अब वो सुन के जी वो सोच रहा होता है वाह ये तो बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग प्रपोजल है मेरे लिए, और ये जो मर्सनरी का काम ये तो बहुत ही अच्छा काम है, वो भी शुरुआत में अर्निंग के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बिल्कुल ही फ्री और साथ में फ्लेक्सिबल भी है, और अगर मैं किस्मत वाला हुआ तो फिर शायद मैं उस ड्रैगन के साथ भी मुलाकात कर सकता हूँ जो कि गार्जियन है वो भी इस गेम का। और ये सोचने के साथ ही वो तुरंत ही रूट का हाथ मिला तो बोला होता ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ मर्सनरी है ना। अब वो सुन के रूट भी खुश होकर बोला होता अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है ये मेरे पुराने मर्सनरी के बैच को ले लो तुम, इस चीज के साथ में जो दोस्त है वो तुरंत ही तुमको पहचान लेगा। अब मैं तुमको विश करता हूँ लेस्टर्ड वेलर। अब वो सुन के जीवो भी खुश होकर बोला होता ठीक है मास्टर रूड, और ये बोल कर सोच रहा होता एकदम परफेक्ट मैंने यहाँ पे विचेस को डिफीट कर दिया, और फिर साथ में मैंने यहाँ पे क्लास को भी हासिल कर लिया है, और ये चीज तो सही में बहुत ही अच्छा स्टार्ट है मेरे लिए। और फिर इस तरीके से जो हैप्पी एंडिंग वो ज्यादा दूर नहीं है वो भी पहुंचने के लिए। और यही बोल के वो अकेला को याद करने लग गया था जिसने कि बोला होता है क्या तुम एंड को देखना नहीं चाहते हो, और वो चीज तो सही में एग्जिस्ट भी करता है, और ये लो ये क्लू है वो भी ट्रू एंडिंग का। अब वो देखने के साथ ही जो जीवो होता है वो लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता और सोच रहा होता है हाँ तुमको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम इसमें मारे जाओगे, और यही सबसे ज्यादा थ्रिल है वो भी इस डेथ गेम का, और मैं तो एकदम पक्का करूंगा कि मैं पूरी तरह से यूज करूँ वो भी इस टेंशन का। और यही सोचते वो तुरंत ही अपने मुंह पे चाटा मार के वहाँ पे लॉग आउट नहीं करता, वो बोल रहा था तुम बस इंतजार करो एक्यूला, मैं तो कसम खाता हूँ कि मैं ट्रू एंडिंग में पहुंच के रहूंगा। अब वो तुम्हें सिस्टम बोल रहा था तुमने यहाँ पे एक हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया जो कि हंटर ट्रायल, और तुम्हारा क्वेस्ट यहाँ पे अपडेटेड हो गया है, तुमको एक मर्सनरी गिल्ड को ज्वाइन करना है। आज ना बोलते ही हमें बाहर के साइड में एक्यूला को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेनेट के ऊपर बैठ के टेलीविजन में सारे जीवों के एक्शन को देखते हुए हंसते हुए बोल रही होती है, तो बहुत ही हिलेरियस है। इस तरीके से विचेस को इन्वेट करना ये तो बिल्कुल ही प्राइसलेस है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने नजर को रखा था उसके ऊपर। और ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे कोई दूसरा आदमी आ जाता है, वो बोल रहा था क्या ये वही है क्या, और पक्का से वो कोई साधारण सा आदमी नहीं है। अब वो सुन के अकेले बोल रही होती क्या हो गया तुम भी उसमें हो क्या या फिर किसी दूसरी चीज में? वेल ह्यूगरा। अब वो सुन के ह्यूगरा बोल रही होती है एक्यूला मैं गॉड हूँ तो फिर मैं क्यों ना नजर रखूँ वो इस ह्यूमन के ऊपर जिसको कि मेरे को इस रास्ते में प्रोटेक्ट करना है। अब वो सुन के अकेला भी खुश होकर बोल रही होती है क्यों नहीं वो तो सही में बहुत ज्यादा क्यूट भी है। और ना सुनते ही जो ह्यूगा होती है वहाँ पे शर्मा जाती है, मगर उसके बाद अकेला बोल रही होती है तुम हमेशा से इतने ज्यादा सीरियस क्यों रहते हो, और तुम तो पहले के टाइम में बहुत ही ज्यादा मजेदार हुआ करते थे। अब वो सुन के ह्यूगरा बोल रही होते है वो तो बहुत ही समय पहले हुआ करता था, लेकिन क्या वो सब छोड़ो क्या तुमने सही में उसके सारी डेप्थ को रिपे कर दिया है क्या? अब वो सुन के अकेला बोल रहे होते वो तो बहुत ही लंबे टाइम पहले हो गया था। अब वो सुन के ह्यूगरा बोल रहे होते अच्छा ये जो पुअर गाय है उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि उसके सारे डेप्थ को रिपे कर दिया गया है, और वो अभी भी इतना ज्यादा हार्ड वर्क करे जा रहा है। अब सुन के अकेला बोल रही होती है हाँ तुमने सही बोला। वो सुन के ह्यूगरा बोल रही होती है तुम तो सही में बहुत ज्यादा रूथलेस हो। अब सुन के अकेला बोल रही होती क्यों नहीं ये सब तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है ना, और उसको तो देखो और तो पूरा ही लाइफ से भरा हुआ है अभी। मगर वो सुन के ह्यूगरा बोल रहे होते तुम तो बहुत ही ऑफुल हो। तो फिर अकेला क्या वो भी हिस्सा है क्या, वो भी तुम्हारे प्लान का, या फिर वो तुम्हारे खेलने का चीज है कोई? अब सुन के अकेला बोल रही होती है ये उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, और तुम बस उसको देखते रहो। और ना बोलते हम दिखाया जाता है जीवो को जो कि जब नहीं बैठ के बोल रहा था मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो देखिए सिस्टम बोल रहा था तुम अभी अपने एग्जॉस्टेड स्टेट में पहुंच गए हो। अब वो देख के जीवो बोल रहा होता है क्यों ये जो डैम फॉरेस्ट इतना ज्यादा एडोरियस है, लेकिन ये तो बस इस बॉडी के साथ है जिस वजह से मैं आधे दिन के अंदर ही इस फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकल आया हूँ, तो फिर अभी टाइम आ गया वो भी दोबारा यहाँ से मूव करने का। और
ना बोलती थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं वो एक शहर के पास पहुंच जाता है। फिर उसको देखते हो बोल रहा होता है वो जो मर्सनी के क्रॉप्स है वो तो मेरे सामने हैं। और ना बोलते ही जो जीव होता है एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम्हारा स्वागत है फ्रांसियस में, जो कि सबसे बेस्ट ट्रेवियन है, वो भी इस फ्रैंक फ्रूट में। तो फिर हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं डियर कस्टमर। और फिर उन्हीं दोनों लड़कियों को देख के जो जीव होता है वो खुशी के साथ बोल रहा होता है एक्चुअली मैं तो यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। अब उनको वेटर्स बोल रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन सबसे पहले मेरे को आपको आपका सीट दिखाने दीजिए। अब वही सुन के जी वो सोच रहा होता है ओह जैसा कि मैंने उम्मीद करा था। ये जो टर्वेंस है यहाँ पे क्लासिक स्पॉट है, वो भी सारे इंटेल गैदरिंग्स के लिए। यहाँ पे ड्रिंक्स खुशहाल लोग और साथ में यहाँ पे इतना अमेजिंग स्मेल आ रहा है वो भी अच्छे खाने का। तो फिर अगर कोई ऐसी जगह है जो कि मेरे को मर्सनरी कॉर्प्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है तो फिर वो यही जगह है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं जब वो लोग अच्छे मूड में होते हैं, लेकिन उन सबसे भी ऊपर यहाँ पे जितने भी वेटर्स है वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो फिर यही चाहिए था मेरे को। आप ये सब सोच के बोल रहा होता है वैसे तुमको ये पता है क्या एक आदमी के बारे में जिसको कि रेविस क्लास के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके इतना बोलने के साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का जो खुशी होता है अचानक से वहाँ पे गायब हो जाता है। फिर पूरी तरीके से वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। और फिर वो जो वेटर्स होते हैं वो भी डरते हुए बोल रहे होते हैं सर वो जो नाम है वो यहाँ पे फॉरविडन है जगह में। और वो सुन के जीवो भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्यों, लेकिन ऐसा क्यों। और वो सुन के वेटर्स डरते हुए बोल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तो एक बार उसके साथ इन्वॉल्व हो गया था और फिर उसके बाद वो एक मम्मी की तरह हम लोग के पास वापस आया। और वही सुन के जीवो होता है उसको पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी दूसरे लोग हैं उन सभी ने सफर करा वो भी उस इंसान की वजह से। तुमने मेरा किसके साथ इंट्रोडक्शन करा दिया रूड। आज के ना सोचते वो जो वेटर्स होते वो तुरंत उसको धक्का मारते बाहर निकालते बोल रहे होते सर आपको तुरंत यहाँ से भागना होगा क्योंकि वो किसी भी मिनट यहाँ पे आता होगा। मगर वो सुन के जो बोल रहा होता है रुक जाओ, लेकिन ना बोलते बोलते एक सामने के आदमी से वहाँ पे टकरा जाता है। अब वही देखो बोल रहा होता कौन है। अब वो सुन के एक बंदा बोल रहा होता ये मैं हुआ, मेरा नाम रेविस कल्स है। लेकिन ना बोलते जैसे रेविस देखता है जीवो के कमर में उस बैज को, वो तुरंत उस बैज को देखता बोल रहा होता है ओ ये क्या है, ये तो रूट्स का मर्सनरी बैज है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम पक्का से वही आदमी होगे। हाँ ये तो एकदम ही परफेक्ट है। और मैं तो एक बैटल के लिए देख रहा था इसलिए में, मेरा मतलब है कंपेनियन के लिए। अब वो सुनकर जीव होता वो डरता वो बोल रहा था ये क्या है। और उसने भी क्या बोला रूट तुम एमसोल कही के। अब वही सुन के रेविस बोल रहा होता हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन वैसे जीव बोल रहा होता है तुम रूट अगली बार जब हम दोनों मुलाकात करेंगे तुम तो पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं जो जीव होता है वो रेविस का कहीं पे जान लगता है। फिर उसके दौरान वो बोल रहा होता है मैं ऐसे हूँ, मेरा मतलब है कंपेनियन जिसको कि ड्रैग कराया गया एक वॉर के अंदर, वो भी प्रिंसेस इलेक्टर के बीच में और पेजोमिट के फोर्सेस के बीच में। अब वो सुन के रेविस बोल रहा था एग्जैक्टली तुम तो बहुत ही तेज हो वो भी चीजों को पकड़ने में, और तुम बहुत ही स्मार्ट लैड भी हो। अब वो सुन के जी वो सोच रहा होता है भले मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को कौन सा स्क्रिप्ट करा जा रहा है वो भी किसी कंट्री के आर्मी में, लेकिन ये चीज तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए क्योंकि जो प्रिंस इलेक्टर है वो एक गार्जियन है इस गेम के अंदर। अब वो एक इलेक्टर्स है वो भी पेल्स का, तो फिर उसके द्वारा शायद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो भी दूसरे गार्जियंस के ऊपर। लेकिन ना सोचते सोचते वहाँ पे कोई हॉर्न बजाने लग जाता है। वही देख के रेविस बोल रहा होता है ओह डेविल की बात करो ये वो आ गया। अब वो देख के जी वो बोल रहा होता है क्या ये प्रोसीजन है क्या वो प्रिंस इलेक्टर का। अब फिर इतना बोलते हम देखते उसके सामने से एक पैरेड जा रहा होता है, उसी को देख के रेविस बोल रहा होता है मैन मैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाऊंगा इस ग्रुप में। लेकिन वो देख के जीव बोल रहा होता है ओह जैसे मैंने सोचा था तो उससे बहुत ही ज्यादा अलग है, और कि ये अभी का प्रिंस इलेक्टर है क्या वो भी इतने दूर साइड में, लेकिन ये देखने में तो मेरे को बिल्कुल किसी विलन जैसा लग रहा है। ये क्या डैम वो तो यहाँ पे है, वेल्स पैग्रिस वो तो यही है। अब वो होते हैं वो जो इलेक्टर किंग होता है बोल रहा था क्या कुछ गलत है क्या, तुम मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हो। अब उस उनके वेल्स पैग्रिस बोल रहे होते नहीं कुछ भी नहीं मेरे ग्रेस। और ना बोलते वो दोनों जने वहाँ से जाने लगते हैं, मगर वही सब देख के जो जीव होता है वो सोच रहा होता है ये तो मेरा पहले का जो प्ले थ्रू था उसमें मेरी कंपेनियन हुआ करती थी, लेकिन मेरे पिछले के जितने भी लाइफ जोन में मैं एक बार भी उसको बचा नहीं पाया था और मैं हमेशा से सेम तरीके से एंड होता रहा। अब ये सोच को परेशान हो ही रहा होता है कि उतने पीछे से रेबिस उसको बोल रहा होता है क्या हो गया कुछ मैटर है क्या। अब वो सुन के जी वो जवाब देता है ना कुछ नहीं, और ये बोलकर दोबारा सोच रहा होता है इस बारी भले ही मेरे को अपने लाइफ को रिस्क में क्यों ना डालना पड़े, मैं उस एंडिंग में पहुंच के रहूंगा जहाँ पे मैं इसके लाइफ को बचा सकूं। और ना बोलते सीन चेंज होता है, हमको एक छोटे से बैटल फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। और फिर उन सब चीजों को देख के जी वो बोल रहा होता है डैम ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा टेंस है और ये तो कोई मरीन का क्रॉप्स है ना। और वो देख के साइड से रेबिस बोल रहा होता है ओह ये तो ऑलरेडी स्टार्टिंग हो रहा है। और ना बोलता सिस्टम बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर कर लिया है, वो भी रेबिस के
मर्सनरी कॉर्प्स के। अब उतने में रेबिस भी बोला होता है परफेक्ट टाइमिंग, हम लोग यहाँ पे ग्रुप लीडर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी स्पारिंग मैचेस से, और यहाँ पे सभी लोगों ने पैसों को भी दाव पे लगाया है। अब सुन के जी वो सोच रहा होता है अच्छा प्राइड और कैश, हाँ लेकिन वेल मेरे को तो किसी तरीके से कांटेक्ट बनाना है वो भी प्रिंस इलेक्टर के साथ। तो फिर मैं गेस कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए उसी वजह से मेरे को यहाँ पे शांत रहना होगा। अब ये सोच के बोल रहा होता ठीक है मैं तैयार हूँ। अब वो सुन के रेबिस भी खुश होकर बोल रहा होता है क्या तुम भी पार्टिसिपेट करने वाले हो क्या? ऑफ कोर्स तुम तो करने वाले हो, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता रूट किसी क्लूलेस को यहाँ पे भेजे मेरे पास। मगर वही सुन के जी वो सोच रहा होता है ये मेरे ओपिनियन के बारे में क्या, लेकिन उसके इतना सोचते सोचते जो रेबिस होता है वहाँ पे चिल्लाता बोल रहा होता है यहाँ पे कोई है क्या जो कि एक राउंड खेलना चाहेगा वो भी इस न्यूबी के साथ। इतना सुनते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक्साइटेड होकर बोल रहे होते हैं हाँ सबसे पहले मैं जाऊंगा, और ये बंदा तो एकदम फ्रेश मीट की तरह है। अब सुन के जी वो परेशान होकर सोच रहा होता है वेल मेरे को तो अलाउ भी नहीं करा गया वो भी इन सब चीजों को मना करने का, और ये तो बिल्कुल ही फैमिलियर सा महसूस हो रहा है मेरे को, लेकिन वेल मेरा ज्यादा अच्छे है कि मैं थोड़ा सा पावर को सीज करके रखूं। और ना बोलते जी वो अपने पहले अपोनेंट के सामने वहाँ पे खड़े हो जाता है। अब उसका अपोनेंट उसको बोल रहा होता है मैं मैक्स हूँ और तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे बॉडी के साथ क्या है, क्योंकि एक ही हिट के साथ मैं तुम्हारे बॉडी को तो एकदम ही अलग कर दूंगा। मैं वो सुन के जी वो सोच रहा होता है क्या ही फुल माउथ है इसका, और मेरे बॉडी में तो हजारों की संख्या में स्ट्रैपिक है। अब वो तो रेबिस बोल रहा होता है क्या दोनों साइड यहाँ पे रेडी हो, तो फिर चलो अभी स्टार्ट करो। इतना सुनते है जैसे मैक्स जाके जीवो के ऊपर हमला करता है अपने शॉट से, जो जीवो होता है वो अपने शॉट के एक ही स्लैश में वहाँ पे मैक्स को डिफीट कर देता है, और फिर उसको डिफीट करने से जो जीवो होता है उसको 15 फेम भी मिल जाता है वहाँ पे। अब वहाँ पे दूसरे लोग भी हम के बोल रहे होते हैं क्या मैक्स एक ही ब्लो में यहाँ पे डाउन हो गया है। अब उस उनके जीवो भी सोच रहे होते हैं वेल मैंने तो ये एक्सपेक्ट करा था, और रेड ड्रैगन फ्रूट को खाने के बाद मेरी जो स्ट्रेंथ वो तो बिल्कुल ही किसी और के बराबर में आ गया है। लेकिन इसके इतना सोचते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे अपने हाथ को ऊपर करके बोल रहे होते हैं मेरे को पता करना है यहाँ पे असल में हुआ क्या है, तो फिर चलो हम लोग फाइट करते हैं। और ये बोल के सारे के सारे आपस में बहस करने लग जाते हैं जीवो के साथ फाइट करने के लिए। अब वो देखिए जीवो बोल रहा होता है एक टाइम में बस एक प्लीज, और ये बोलने के बाद जीवो होता है वो एक एक करके वहाँ पे सारे प्लेयर्स को वहाँ पे डिफीट करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक टकला जीवो के सामने आके बोल रहा होता है सब तो बहुत रिडिकुलस होता जा रहा है, और तुम सभी तो खुद को एक रूके के सामने शर्मिंदा करे जा रहे हो, तो फिर ठीक है बच्चा अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट होने वाला हूँ। और फिर उसको देखने के बाद जो जीवो होता है वो डर के मारे कांपते सोच रहा होता है इसका साइज कितना बड़ा है, और कि ये कोई असल में ह्यूमन भी है, और ये तो सही में बहुत ही ज्यादा है। लॉग आउट जल्दी से लॉग आउट करो, मेरे को लॉग आउट करना ही होगा। और ये बोल के जैसे वो लॉग आउट करने जाता है वो देखते उसके लॉग आउट पे क्रॉस का सिंबल होता है, और वो देख के वो पर्सन को बोल रहा होता है व्हाट द हेल, मैं तो यहाँ पे लॉग आउट भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब तो पक्के एक्युला की वजह से होगा। तुम मेरे को थोड़ा टाइम रेस्ट तो करने दो, बस 1 मिनट, मेरे को बस 1 मिनट दे दो तुम। मैं वो सुन के जो टकला होता है तो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता नहीं कोई भी चांस नहीं है। और वो देख के जो जी वो होता है वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है क्या ही बेकार सा किस्मत है मेरा तो, लेकिन छोड़ो अब जबकि चीजें इस तरीके से हो गया है मेरे को इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल करने दो। और यही बोल के जी वो होता है वो तुरंत उस टकले को हाथ को पकड़ता है, फिर उसके कॉलर को पकड़ के सीधा उसको नीचे जमीन में पटक देता है, और फिर जिससे वो जो टकला होता है वो एक ही झटके में वहाँ पे डिफीट हो जाता है। और फिर उसको डिफीट करते ही जो जीवो होता है उसको पूरे 30+ फेम मिल जाता है। अब वही सब देखने में सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर रेबिस के साथ उसको बोल रहा होता है बॉस आपने इस आदमी को कहाँ से ढूंढा, और मेरे को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि जो शार्लेट है वो भी यहाँ पे हार गया है। और फिर दूसरे लोग भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं अनबिलीवेबल, तुमने तो सभी लोगों में यहाँ पे शार्लेट को भी डिफीट कर दिया है, तुम तो सही में एक रियल मॉन्स्टर हो, और तुम्हारा बॉडी इतना कमजोर है लेकिन सही में तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, तो फिर चलो मेरे को भी तुम्हारे साथ फाइट करने दो। और वही सुन के जीवो लोगों को बोल रहा होता है मेरे को थोड़ा सा रेस्ट तो करने दो, और वो होते में जो रेबिस होता लोगों को बोल रहा होता है सभी लोग साइड हट जाओ। और वही सुन के जीवो खुश होकर सोच रहा होता है क्या ये मेरे को थोड़ा सा केयर दिखा रहा है क्या, वो भी इसलिए क्योंकि मैं इसका फ्रेंड का अप्रेंटिस हूँ। अब वो तो मेरे रेबिस बोल रहा होता है बहुत ही अच्छे, मैं तुमको चूज करता हूँ और मेरे को तुम चाहिए, और अब तुम नए ग्रुप के लीडर हो वो भी इस बैटल के लिए। वेस्टेड वेलर इतना सुनते जो जीवो होता है उसको बॉडी पूरा सुन्न पड़ जाता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो रेबिस होता है उसको उस ग्रुप का लीडर बना देता है, और फिर उसके साथ मर्सनरी कॉर्प्स को ज्वाइन करने का क्वेस्ट होता है वो भी पूरा हो जाता है। और फिर उसके बाद उसको नया क्वेस्ट मिलता है जो कि होता है उसको हेल्फ्रेम हिल को दोबारा से हासिल करना है। अब उतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको बैटल फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं पूरा ह्यूमन का आर्मी एक बंजे पड़े हो जमीन में तैयार होते बैटल के लिए। अब वहीं पे जो रेबिस होता है कमांड देता सभी लोग चार्ज करो, इतना सुनते जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे आगे बढ़ने लग जाते हैं गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर उसी के बीच में हम देखते हैं जीवो को जो कि एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा होता है, और फिर वो बोल रहा होता है अभी के टाइम में हम सभी अलाइंड हो रखे वो प्रिंस इलेक्टर्स के फोर्स के साथ। और ना बोलते हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे रेबिस उसको बोल रहा होता है हम सब लोग डायरेक्ट स्टैंड ऑफ में है वो भी ऑर्क आर्मी के खिलाफ जो कि डीमन किंग का है।
द पेजमोथ। और हम लोग का जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग को जो एनिमी कमांडर का मिलिट्री फ्लैग है उसको चुराना है। तो फिर ये रहा हम लोग का प्लान। जब हम लोग का फोर्स ब्रेक होगा, वो भी एनिमीज के टाइट फॉर्मेशन से, हम लोग गैप से तुरंत ही निकल जाएंगे वहाँ से और फिर उसके बाद पूरी तरीके से उनके लाइंस को कोलैप्स कर देंगे। लेकिन एक चीज अपने दिमाग के अंदर रखना, वो जितने भी ऑर्क्स है वो सारे के सारे प्राउड ऑर्क्स है। अब वो बस स्ट्रांग ही नहीं है बल्कि उन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे बेस्ट है, वो भी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। तो फिर ठीक है, रही बात वेलर तुम्हारी, ये तुम्हारा जॉब है, वो भी ग्रुप के लीडर होने के नाते तुमको उन लोगों को रोकना होगा। अब इतना बोलते दोबारा से हम प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो जीवो होता है उन सभी और किसी के साथ फाइट कर रहा होता है अकेले। अभी फाइट करता तो बोल रहा होता है बिल्कुल भी रिडिकुलस मत बनो, मैं तो बस यहाँ पे थोड़े से मिलिट्री मेरिट्स को हासिल करने का ट्राई करा था, उसके बाद भागने का। और ना बोलते हमें उन और के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक और अपने कैप्टन से बोल रहा था कैप्टन एक बहुत ही खराब न्यूज है, हमारे जितने भी स्पेयर मैन है वो धीरे धीरे फॉलन होते जा रहे हैं। अब वो सुन के कैप्टन बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल रिडिकुलस है, हमारे जितने भी इलाइट स्पेयर मैन है वो फॉलन हो रहे हैं, तो फिर चलो उस चीज को मेरे को दे दो तुम। और ना बोलते तुरंत टेलीस्कोप लगा के उस बैटल को देखने लग जाता है और फिर वो जीवो को देखता बोल रहा होता है व्हाट द हेल, वो कौन है। और ना बोलते वो डर के मारे कांपने लग जाता है, वो बोल रहा होता है जल्दी से रैंक को फॉर्म करो, यहाँ पे मस्कट राइफल्स को लाइन अप करो। और ना बोलते जितनी मस्कट राइफल्स होते वहाँ पे लाइन लगा लेते और फिर अपना फायरिंग स्टार्ट कर देते जीवो के ग्रुप के ऊपर। लेकिन जो जीवो होता है शील्ड के साथ उनके ब्लेड को ब्लॉक करता और बोल रहा होता है मस्केट्स पैथेटिक, तुमको पता भी है K2 क्या है। अब बिना रैपिड फायर के जो मस्कट है उनके पास रूट फायरिंग के रैंक्स है। अब वो तो मस्कट भी बोल रहा होता है फर्स्ट रैंक फायर करो पूरी तरीके से और सेकंड रैंक प्रिपेयर करो खुद को। अब वही सब देख के जीवो होता है वो तुरंत आगे बढ़ता है, बोल रहा होता है यही टाइम है मेरा, उतना बोलते हो तुरंत ही उस मस्कट ग्रुप के ऊपर हमला करके उनको खत्म करने लग जाता है। अब वही सब देख के उनका जो कैप्टन होता है बहुत परेशान होकर बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब मेरा जो पूरा ग्रुप है वो तो धीरे धीरे यहाँ पे तबाह होता जा रहा है, वो भी उस कमजोर दिखने वाले लड़के से। और ये जो ब्लास्टर है तो ह्यूमंस भी नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों को इस फ्लैग को लेने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये जो फ्लैग इसके अंदर हमारे जो ट्राइब है उसके इतिहास का प्राउड छुपा हुआ है, तो फिर मैं कभी भी नहीं इसको इनके हाथ लगने दूंगा। लेकिन न बोलते ही जो जीवो होता है वो तुरंत उस कैप्टन के ऊपर हमला करके वहाँ पे विक्ट्री हासिल कर लेता है, जिससे वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं ग्रुप लीडर वेलर ने एनिमी के फ्लैग को कैप्चर कर लिया है। अब वो सुन के जो जीवो भी खुश हो जाता है, वहाँ पे वो सोच रहा होता है बस मेरे को यहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम तक टिकना होगा और फिर उसके बाद जितने भी मिलिट्री के मैरिड है वो सारे के सारे मेरे होंगे। और ना बोलते वहाँ पे भोपू बच जाता है और फिर उसके बाद एक साथी उसको बोल रहा होता है लीडर एक खराब न्यूज है, हमारे जितने भी साथी वो लोग रिट्रीट कर रहे हैं यहाँ से। अब वो सुन के जीवो हैरान के बोल रहा होता है क्या। अब वो सुन के उसका साथी बोल रहा होता है जो और की रीइंफोर्समेंट है वो तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गया है यहाँ पे। अब वो देख के जीवो का हालत पूरा खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है डैम इट जो जीत है वो तो बस मेरी पहुंच में था अभी, तो फिर क्यों अभी ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं डर के मारे। अब उत्तम उसका साथी दूसरा बोल रहा होता है ग्रुप लीडर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्या हम लोग उस फ्लैग को उन लोगों को हवाले करके यहाँ से भाग जाए क्या। मगर वो सुनकर जीवो बोल रहा होता है व्हाट द हेल तुम ये सब क्या बोल रहे हो अभी। अब उनको बंदा डरता बोल रहा होता है लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी ही यहाँ पे गिर चुके हैं ऑर्क से। और फिर होते वहाँ पे एक दूसरा ऑर्क का लीडर बोल रहा होता है यहाँ पे खत्म हुआ सब, ब्रेव ह्यूमन वॉरियर्स जल्दी से गिव अप करके यहाँ से रिट्रीट कर जाओ तुम लोग, और ये सारे के सारे मेरे प्राउड इलाइट सोल्जर्स है, तो फिर अगर तुम लोग तुरंत यहाँ से वापस चले जाते उस फ्लैग को यहाँ पे छोड़ के तो फिर मैं तुम्हारे बहादुरी को ऑनर करके तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। मगर वही सुन के जीवो बोल रहा था हाँ जैसे कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा, कमोन अगर तुम लोग एक भी स्टेप नजदीक आए तो फिर ये तुम लोग का जो प्रीशियस फ्लैग है वो मेरे साथ ही चार्ल्स के अंडरवेयर के अंदर चले जाएगा। अब वो सुन के वो जो लीडर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्केर्ड मिलिट्री फ्लैग को ऐसे बेकार से जगह में रखने की बात करने का। हाँ मगर वही सुन के जीवो होता लोग को चढ़ाता बोल रहा था तुम लोग क्या सोचते हो वॉर में कोई भी रूल्स नहीं होता है, अगर इसका मतलब विनिंग है तो फिर मैं तुम्हारे स्पीशीज फ्लैग को इसके पूरे अंडरवेयर में घिसूंगा भी। अब वो सुन के एक और बोल रहा था कैप्टन, और उसने कैप्टन बोला था हाँ क्या हो गया अब वो सुन के साथ उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। वही सुन के वो लीडर ऑर्डर देता सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ फायर करने के लिए। अब वही सुन के जो जीवो होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन वो तो मुझे ऑर्क लीडर होता है फायर का ऑर्डर देता है अपने सारे साथियों को, और जिससे वो जितने भी ऑर्क होते हैं वो उन सभी के ऊपर वहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर देते, जिससे जो जीवो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है मेरे पहले वाले प्रे थ्रू में उन्होंने कभी भी अपने प्यारे से फ्लैग को जाने नहीं दिया इतनी आसानी के साथ। आज ना बोलते जीवो देखते उसके साथी होते कि करके वहाँ पे खत्म हो रहे होते हैं। अब वो देख के बोला था शेट इस बार तो वो लोग तो असल में जो ग्रैंड जनरल है उसको भी लेके आ गए और ये तो चीटिंग है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उस मॉन्स्टर को अपने अभी के हालात और फेम के साथ टेक डाउन कर सकता हूँ, तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ।
आदना बोलते ही वो दुआ से अपने पास्ट लाइफ को याद करने लग जाता है और साथ में एक्विला की बात को जिसने उसने बोला था अगर तुम यहाँ पे मरते हो तो फिर तुम रियल दुनिया में भी खत्म हो जाओगे। और फिर वही सब वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके साथी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ग्रुप लीडर आपको अभी ऑर्डर देने की जरूरत है हम लोगों को, और क्या सही में हम लोग यहाँ पे खत्म होने वाले हैं क्या। आदना सुनते जो जीवो तो डरता वहाँ पे बहुत तेज तेज का हंसने लग जाता है और वो देख के साथी बोल रहा होता तुम तो सही में अभी पागल हो गए हो है ना। वो तुम्हें जीवो तो बोल रहा होता शार्लेट जल्दी से ट्रम्पेट को मेरे को दे दो तुम। और वो सुन के शार्लेट बोल रहा होता यहाँ पे कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं आने वाला है अब। वो सुन के जीवो बोलता शांत हो जाओ देखो तुम। आदना बोल दो तुरंत उस हॉर्न को बजा देता है वहाँ पे। अब वो देखो साथी बोल रहा होता ग्रुप लीडर ये तो गलत डायरेक्शन था जहाँ पे हमारे साथी है। अब वो सुन के जीवो बोल रहा होता मेरे को पता है डैमेट और शांत होकर यहाँ पे सारे बुलेट को रोको तुम। आदना बोल तो सोच रहा होता है वहाँ पे तो एक्यूला है तो फिर अगर मेरे को कोई भी सेंस यहाँ पे मिल जाता है तो फिर तुम मेरे को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ोगे है ना, क्योंकि आखिरकार मैं तो अभी भी तुम्हारे वीआईपी हूँ। और वो तुम जो और लीडर होता है बोल रहा होता है स्पेयरमैन जल्दी से आगे बढ़ो तुम सभी। अब वही सुन के जैसे एक और स्पेयरमैन आके जीवो के ऊपर हमला करने वाला होता है अचानक से कोई पीछे से हमला करके उस स्पेयरमैन को वहाँ पे खत्म कर देता है। फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं हवा में एक्यूरस को जो कि उन सारे ऑग के ऊपर से छलांग मारते हुए अपने घोड़े से वहाँ पे आ जाते हैं उन सभी के बीच में। और फिर अपने साथियों को बोल रही होती है यहाँ पे गिव अप मत करो तुम सभी और सभी सोल्जर्स अपने स्वॉर्ड को ऊपर करो। अब वो सुन के जो का लीडर होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी ट्रूप्स में इंटरफेयर मत करना, ये जो फाइट है इसके और मेरे बीच में है और जो काउंटनेस है वो भी नाइडर बेरन का ये एक नोबल ड्यूअल है। और उन कैरेक्टर्स भी बोल रहे होते तुम एक असली आदमी हो। आदना बोलने के साथ ही वो तुरंत उसको ऑर्क लीडर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो जो ऑर्क लीडर होता है वो भी वहाँ पे एक्यूरस के सारे हमलों को ब्लॉक करने लग जाता है। और वही देख के जीव हैरान के बोल रहा होता है अमेजिंग, ये दोनों इक्वली मैच्ड है एक दूसरे के साथ। और भले ये जो वेलपेग्रिस है ये अपने अर्ली स्टेजेस में वो भी स्टोरी के, लेकिन तब भी वो अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आदना बोलते बोलते हम देखते हैं जो वेलपेग्रिस होती है वो तुरंत उस ऑर्क लीडर के मुंह पे बहुत ही तेज का लात मार देती है। अब जिससे वो जो ऑर्क होता है पीछे ढकेलता चले जाता है। अब बोल रहा होता जैसा कि मैंने उम्मीद करा था तुम सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो और ये तो तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारा हैंड एंड हैंड कॉम्बैट है जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और तुम तो पक्का सिस्टरहुड में होगे वही वोल्पेग्रा के साथ है ना। वेल अगर ये उस तरीके का मिलिट्री ऑर्डर है तो फिर एकदम ही सेंस बनाता है। अब वो सुन के वेलपेग्रिस बोल रही होती है मैं गॉड को सर्व करती हूँ वो पूरे अपने दिल के साथ। और सुन के ऑर्क लीडर बोल रहा था हाँ अच्छा ऐसी बात है। और सुन के वेलपेग्रिस बोल रही होती है अभी लेट हो रहा है मेरे को। आदना बोलते दुआ से जाके उस ऑर्क के ऊपर स्ट्राइक कर देती है, लेकिन इस बार ऑर्क लीडर भी उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। मैं उसके बाद जैसे वो वेलपेग्रिस के ऊपर हमला करता है जो वेलपेग्रिस होते हुए तो उसके हमले को डॉज करके हवा में छलांग मार के एक ही स्लैश में उस ऑर्क लीडर को बीच से काट देती है। और फिर वो ऑर्क लीडर भी खत्म होता है बोल रहा होता है बहुत ही अच्छा मैच था। आदना बोलते जमीन में ढेर हो जाता है। अब उसके बाद उसके साथी बोल रहे होते हैं जो कैप्टन ऑफ फॉलन हो गए तो फिर सभी ट्रूप्स यहाँ से रिट्रीट करो। अब इतना बोलते वो सारे के सारे ऑक्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वही फाइट देखने के बाद जी वो भी बहुत हैरान होकर सोच रहा होता है भले वो जो पावरफुल कमांडर था उसको भी इसने बस एक ही सिंगल स्ट्राइक के साथ टेक डाउन कर दिया। तो जैसे कि तुम उम्मीद कर सकते हो वो भी एक डैम वेलपेग्रिस से। अब वो तुम वेलपेग्रिस जीवो के पास आके बोल रहे होते क्या तुम लीडर हो क्या वो भी इन मर्सनरीज के, और मैं तो बहुत ही दूर से तुम्हारी हिम्मत को महसूस कर पा रही थी। मैं वेलपेग्रिस हूँ। अब उनके जीवो भी साथ मिला था वो बोल रहा होता है तुमसे मिलकर मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम वेलर है और अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो फिर हम लोग पक्का से अभी तक यहाँ पे खत्म हो चुके होते। अदना बोल तो सोच रहे होते इस पल में मैं कोई इलेक्टर स्टिल नहीं हूँ तो फिर उसी वजह से मेरे को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। और फिर होते में जो वेलपेग्रिस होते उसको बोल रही होते तुमने अपने सर को नीचे क्यों करके रखा है सर वेलर। अब वही सुन के जी वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे उसके सारे साथी आके बोल रहे होते ग्रुप लीडर ये लीजिए इस चीज को रखिए आप। आदना बोलते वो उसको एक स्पेयर दे देते हैं और फिर जिसके साथ उसका जो मर्सनरी क्रॉप्स का क्रेडिबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और वो देख जीव भी हैरान को बोल रहा होता है कि ये सब मेरे लिए, ओ मेरे को याद आया। आदना बोलते वहाँ पे बहुत ही तेज तेज का हंसने लग जाता है और वो बोल रहा होती है जो फ्लैग ये अब मेरा हुआ। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको फ्रांसिस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की दरवाजे खोल के बोल रही होती है शार्लेट। अब वो सुनकर शार्लेट जवाब था क्या हुआ। अब वो सुनकर छोटी लड़की उसके पास आके बोल रही होती है तुम एक दूसरे वॉर में गए थे तो फिर कहीं पे तुम्हें चोट तो नहीं लगा। अब वो सुन के शार्लेट बोल रहा था मैं पूरी तरह से ठीक हूँ वैप। अब वो सुन के जीवो रेबिट से बोल रहा होता है वो कौन है उसकी बेटी है क्या। अब वो सुन के रेबिट बोल रहा होता है बेटी तुम क्या बोल रहे हो, शार्लेट तो बस 15 साल का ही है। अब वो सुन के जीवो बोल रहा था झूठे कहीं के। अब वो सुन के रेबिट बोल रहा होता है जो लड़की है शार्लेट की छोटी सिस्टर है वेबसाइट। और फिर इतना बोलते ही जो वैप होती है वो तुरंत ही जीवो के पास आके बोल रही होती है सब तुम्हारी वजह से शार्लेट के साथ ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें इसका सारे मेडिकल बिल्स को पे करना होगा यहाँ पे।
मगर वही सब देख के शार्लेट बोल रहा होता है, वह रुक जाओ, क्योंकि ये सब तो शुक्रिया ग्रुप लीडर वेलर का, जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ यहाँ पे। और सुन के वह भी बोल रहे होते क्या, और उसको शार्लेट बोला होता है, मैं सही बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे ग्रुप लीडर नहीं होते तो फिर अभी तक हम लोग खाना बन चुके होते ऑर्क का, और इन्होंने हम सभी की जान बचाया यहाँ पे। आदना बोलते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जीवो की तारीफ करने लग जाते हैं, और अपनी तारीफ सुनने के बाद जीवो तो वो प्राउड महसूस करता बोला होता है, बस अपना खाना खाओ तुम पिगलेट्स कह के, और ये तो बहुत ही एम्बेरसिंग है मेरे लिए। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे वेलपेग्रिस आ जाती है। अब उसी को वहाँ पे देख के जीवो बहुत कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, काउंटनेस वेलपेग्रिस ये यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन ना बोलते हम लोग को हन फ्रेम के फॉरवर्ड बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जीवो होता है वो वेलपेग्रिस के साथ घोड़े में बैठ के कहीं पे जा रहा होता है, और फिर वेलपेग्रिस उसको बोल रही होती है जो इलेक्टर है उन्होंने खुद से तुमको समन करा है, और सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो तुमको मिलिट्री ऑनर के साथ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और ये चीज सही में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक मर्सनरी होने के नाते ये तो सबसे हाईएस्ट ऑनर है जो कि तुम कभी हासिल कर सकते हो। और ना बोलते हुए सोच रहा था ये तो सही में बहुत ज्यादा अलग है, वो भी उस वेलपेग्रिस का जिसको कि मैं जानता था, और ये तो थोड़ी सी ज्यादा चेयरफुल है। और ये सोच को बोल रहा था, देखने में ऐसा लग रहा है तुम तो मेरे से भी ज्यादा खुश हो। और उनको जवाब देते तुम मेरे को वेलपेग्रिस बुला सकते हो मेरे दोस्त। और उसमें जीव बोल रहा था ठीक है मैं तुमको डेम वेलपेग्रिस बुलाऊंगा फिर। और उनके वेलपेग्रिस बोल रहे होते उधर देखो सर वेलर, ये सारे के सारे सोल्जर्स है जिनकी लाइफ बस तुम्हारे एफर्ट की वजह से ही बचा है, और अगर तुमने वहाँ पे अपनी बहादुरी नहीं दिखाया होता तो फिर ये सारे के सारे यहाँ पे अभी जिंदा नहीं बचे होते, और ये सारे के सारे सिटीजन है वो भी एम्पायर के, और शुक्रिया तुम्हारी जिस वजह से सभी अभी लोग जिंदा है। और उसकी सब बातें सुनकर जी वो सोचने लग जाता है, अच्छा जो वेलपेग्रिस है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बल्कि हम दोनों का रिलेशनशिप हो गया है, और मैं अभी के टाइम बस एक मामूली सा मर्सनरी हूँ। और ना बोलते वो दोनों जने वहाँ पे प्रिंस के टेंट के सामने पहुंच जाते हैं, और फिर अंदर आके जो वेलपेग्रिस तो बोल रही होती है, और ग्रेस मैं वेस्टर्ड वेलर को यहाँ पे लेके आ गई हूँ। और उनके इलेक्टर प्रिंस बोल रहा होता है बहुत अच्छे, अच्छा तो फिर तुम वही इंसान हो जिसको कि सभी लोग वेलर बोलते हैं, तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, मैं इलेक्टर स्टिल फिलिप हो। अब वो सुन के जी वो अपने सर को झुकाता हुआ बोल रहा होता है, ये ऑनर की बात है आपसे मुलाकात करना मेरे ग्रेस। और ये बोल कर सोचने लग जाता है, अच्छा तो फिर ऐसा महसूस होता है जब तुम एक असली गार्जियन के सामने आते हो, और इसका जो प्रेशर है तो सही में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। अब वो तुम्हें फिलिप बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर तुम वही हो जिसके कि सभी लोग रिपर बुला रहे फील्ड का वेलर, और तुम्हारा जो हिम्मत था वो तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था, और तुम तो बहुत ही बहादुर शेर की तरह हो। अब सुन के जीवो बोल रहा होता है, आप तो मेरे को भी शर्मिंदा कर रहे हो ये सब बोल के। और वो सुन के फिलिप बोल रहा होता है, नॉनसेंस, तुम जैसे मेरिट का आदमी तो रिकॉग्नाइजेशन डिजर्व करता है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे सारे कॉमरेड्स को 1 फ्लोरियन रिवॉर्ड में दूंगा, और तुम्हारे लिए मैं पूरे 3 फ्लोरियंस दूंगा रिवॉर्ड के तौर पे। अब वो सुनकर जो बोल रहा होता है, मैं आपके इतनी जेनरसिटी को दोबारा से रिपेयर करूंगा। अब वो सुनकर फिलिप बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर क्या तुम्हें कोई दूसरा चीज चाहिए क्या। और वो सुनकर जीवो बोल रहा होता है, हाँ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। और वो सुनकर फिलिप बोल रहा होता है, हाँ बोलो क्या है। और फिर जीवो बोल रहा होता है, मैं अपने साथियों के साथ ग्रुप करके वेंट वायर में रेस्ट करना चाहता हूँ। अब सुनकर फिलिप बोल रहा होता है, वेंट वायर वो तो इस जगह से बहुत दूर है, लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे ग्राउंड कर रहा हूँ, तो फिर एक वैगन ले लेना सप्लाई से, और फिर जब तुम्हें इच्छा करे तब उसका इस्तेमाल करना। अब वो सुन के जीवो बोल रहा होता है, आपका शुक्रिया मेरे ग्रेस। अब वो सुन के फिलिप बोल रहा होता है, क्या हो गया, क्या तुम्हें किसी दूसरी चीज की भी जरूरत है क्या। अब वो सुन के जीवो सोच रहा होता है, आमतौर पे मैं इस पॉइंट से पीछे हट जाता। इतना सोचने के साथ वो 20 वेलपेग्रिस की तरफ देखता और बोल रहा होता है, योर ग्रेस मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या। और वो सुन के फिलिप बोल रहा था, हाँ पूछो। और वही सुन के जीवो से सवाल करता है, आपका क्या ख्याल है वो भी इस वॉर को लेके। लेकिन यही सवाल सुनते ही जो प्रिंस होता है वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। वही देख के फिलिप परेशान को सोच रहे होते, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, मेरे कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन इस चीज में तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बस एक मामूली सा मर्सनरी हूँ। लेकिन वो तो मैं ही जो प्रिंस तो बोल रहा था, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। अब जीवो जवाब देता है, मेरे लिमिटेड पर्सपेक्टिव के साथ मैं पूरा पिक्चर भी देख नहीं पा रहा हूँ अभी तक, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। और इतना सुनते साइड से एक गार्ड हंसता हुआ बोल रहा था, हाँ कौन सी नॉनसेंस बातों के लिए तुम यहाँ पे चिंता करे जा रहे हो। और तुम ये मत सोचना कि तुम क्वालिफाइड हो, वो भी यहाँ पे इलेक्टर को एडवाइस देने के लिए, वो बस इसलिए क्योंकि तुमको अभी एक मिलिट्री का मेरिट मिला है। और उसमें दूसरा भी बोल रहा था, हाँ ग्रेसी सही बोल रहा है, इसने तो पक्का से कुछ छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन को हासिल करा होगा कहीं से। लेकिन उन सबकी बात सुन के वेलपेग्रिस बोल रही होती है, योर ग्रेस कहावत तो ये बोला जाता है कि एक स्टोन ब्रिज को पार करने के लिए सबसे पहले तुमको एक कदम को रखना पड़ता है उसके ऊपर चेक करने के लिए, तो फिर क्यों ना उसी वजह से हम लोग इसकी बातें सुने एक बार। लेकिन इतना सुनते साइड से बुड्ढा बोल रहा होता है, तुम जैसे लोली काउंटनेस की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बोलने का, और ये आदमी इलेक्टर है। मगर उनको कोई बोल रहा होता, अंकल
वो नैन सर, वो भी इलेक्टर ऑफ बहरहाम की, तो फिर उस वजह से उसको थोड़ा सा इज्जत दिखाइए आप। अब वो सब सुन के जो जी वो था वो सोच रहा होता जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वलपगरिस से, यहाँ तक कि जो स्टील इलेक्टर है वो भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब वो तुम फिलिप भी बोल रहा होता ठीक है तुम बोलो अपनी बात को, अब मेरे को बताओ कि तुम इस वॉर को कैसे देखते हो। आतना सुनने के साथ जी वो होता जवाब देता है एक एम्बुश बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाला है योर ग्रेस। आतना सुनते ही फिलिप और उसके साथ ही बहुत चौंक जाते हैं और फिर बोल रहा होता है एक एम्बुश, मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा इस चीज को बोलने के पीछे। और फिर फिलिप जवाब देता हाँ, जो डीमन किंग पेज़मुथ है उसका जो मेन स्ट्रेटेजीज है वो हमेशा से इन्वॉल्व होता है एम्बुशेस और बाय ट्रायल्स में, और किंगडम ऑफ टोटा के साथ 10 साल तक पूरे वॉर करना। और फिर उसके बाद जो बैटल था मार्ग्रेव एनार्ड के साथ जो कि 6 साल पहले हुआ था, हमने ये पता लगाया है कि जो दोनों बैटल्स थे उसमें जो पेनामुथ का एम्बुश टैक्टिक था उसने सबसे बड़ा रोल अदा करा था, वो भी उस बैटल में। और जैसा कि बोलते हैं हमको दूसरी स्ट्रेटेजी को भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, खासकर बायलैटरल्स को। आतना सुनते ही जो फिलो तो बोल रहा होता अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि हमारे बीच में गद्दार छुपा हुआ है। वो सुन के जीवो बोल रहा होता है मैं तो बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन हो सकता है और कभी भी हर्ट नहीं होता अगर आप थोड़ा सा कोशिश रहो तो। आत्मा सुनते फिलिप भी कुछ बोल रहा होता है अच्छा कौशन तुम तो सही में बहुत ज्यादा बोल्ड हो है ना, लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुनो, जो मेन रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा सर अभी भी तुम्हारे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक अलाउ करा है उस चीज के लिए, और तुमको तो अपनी जगह पता होनी चाहिए। और वही सुनने के बाद वलपगरिस भी पसंद को बोले होती है योर ग्रेस में समझ गई। और वो सुन के जीवो भी बोला होता है मेरे को माफ करना, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही आगे बढ़ गया, तो फिर ठीक है एक्सक्यूज मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। आदना बोलते हो तुरंत वहाँ से निकल आता है। फिर वो बाहर आके वो सोच रहा होता है वो तो बहुत सस्पिशियस था क्योंकि मेरे पहले वाले अटेम्प्ट में जो इलेक्टर स्टील था वो बहुत ही ज्यादा प्रूडेंट थे, लेकिन इस टाइम तो वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और हाँ पक्का से इस बार कुछ अलग है। सबसे पहले वो रेड ड्रैगन फ्रूट जो कि आमतौर में बहुत ही लेट अपेयर होता है, उसके बाद वलपगरिस जो कि कभी भी उतनी जल्दी नहीं आई थी, और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें एकदम ही अलग है वो भी मेरे काउंटलेस पास्ट रन से। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं, और कितना सोचते हम देखते तुरंत वहाँ पे वलपगरिस आ जाती है और वो बोल रही होती है सर वेलर मैं फाइनली आप तक पहुंच ही गई। अब उसको वहाँ पे देख के जी वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है डैम वलपगरिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब उनके वलपगरिस जवाब देते हैं तुम तो श्योरली बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हो है ना। और उसके जीव बोल रहा होता है कहीं तुम इतने दूर भाग के तो नहीं आए बस इसलिए क्योंकि तुमको मेरे को लेके चिंता हो रहा था। और उनके वलपगरिस जवाब देते हाँ ऑफ कोर्स मैं इसलिए आई हूँ, लेकिन मेरे को अभी आप अलाउ करिए आपसे माफी मांगने का, वो भी प्रिंस इलेक्टर के बिहाफ में, वो भी उनके वर्ड्स और एक्शंस को लेके। और अगर कोई दूसरा चीज है जो कि आप चाहते हो करना तो फिर मैं वो चीज आपके लिए कर दूंगी, तो फिर मेरे को बोलिए आप जो भी डिजायर करते हो। अब वही सुन के जो जीवो होता है वो शर्माता वो सोच रहा होता है क्या कुछ भी जो मैं चाहूंगा, लेकिन क्या तुम थोड़ी सी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर क्या होगा अगर मैं कुछ ज्यादा ही चीज तुमसे मांग लूंगा यहाँ पे तो। अब वो सुन के वलपगरिस बोल रहे होते मेरे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए क्योंकि मैं सैम्पेयर के सबसे वेल्थीएस्ट नोबल फैमिलीज में से एक से आती हूँ। अब उसमें जीव बोल रहा होता है पैसा हाँ तो फिर तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े भी होंगे है ना, तो फिर ठीक है मेरे को भी एक राइटिंग को और मेरे को एक पिस्टल की जरूरत है। और उसमें वलपगरिस बोल रही होती है क्या बस इतना ही है क्या जो कि आपको चाहिए सर वेलर, क्योंकि एक तो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसमें आप मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। लेकिन वही सुन के जीवो जवाब देता है ना ये ठीक है डैम वलपगरिस। और सुन के वलपगरिस बोल रहे होते लेकिन सर तो जीवो बोला होता है मैं जो सपना है वो कैबलरी मैन बनने का है, तो फिर उस वजह से मैं इस मौके का फायदा उठा के हॉर्सबैक राइडिंग सीखना चाहता हूँ, और ऊपर से वो जो पिस्टल है वो तो मेरे सपने जैसा है। और यही बोल के वो वहाँ पे रोने लग जाता है। वो देखे वलपगरिस बोल रही होती है अचानक आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। और उसके जीवो जवाब देता है ये तो बस एक आदमी के आंसू है। और सुन के वलपगरिस बोल रही होती है लेकिन मैंने आज से पहले किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो कि बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, लेकिन खैर ये जगह नहीं है वो भी इन जैसे बातें करने का, तो फिर ठीक है आप मेरे को फॉलो करिए। इतना बोलते हो तुरंत ही जीवो के हाथ को पकड़ के उसको वहाँ से लेके जाने लगती है। अब वो देखिए जीवो भी सोच रहा होता है डैम वलपगरिस। और फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद के सीन को दिखाया जाता है, फिर जहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से बैटल स्टार्ट हो जाता है, वो भी हेलफ्रेम हिल को रिक्लेम करने के लिए। अब उसी बैटलफील्ड में हम देखते हैं फिलिप को जो कि बोला होता है आज वही दिन है जब मैं फाइनली खत्म कर दूंगा पेज़मुथ को। अब उसके डीमन बोल रहा होता है कोई उसको चुप करा सकता है क्या, और मैं इतने दूर से उसके सांसों के बदबू को सूंघ पा रहा हूँ। अब सुन के पेज़मुथ का साथी बोल रहा होता है मेरे लॉर्ड जो वॉर के लिए प्रिपरेशन है वो पूरा हो गया है, तो फिर क्या आप सही में उस हेक्स वुमन को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो क्या मेरे लॉर्ड। अब सुन के पेज़मुथ बोल रहा होता है क्या तुम सीरियसली उस चीज को अभी लेके आ रहे हो दोबारा से यहाँ पे। अब सुन के उसका साथी बोल रहा था लेकिन वो तो सही में बहुत ही ज्यादा निर्दय है, और अगर हम लोग इस इलेक्टर को कैप्चर कर लेंगे तो फिर वो तो बहुत ही वैल्यूबल हॉस्टेज होगा हम लोगों के लिए, लेकिन अगर उसके बाद हम लोग उस लूनेटिक को उसका हवाले कर देंगे। अब वो सुन के पेज़मुथ बोल रहा होता है हाँ मेरे को ऑलरेडी पता है इसके बारे में।
और मैं खुद से जाके उसको इलेक्टर को सौंपूंगा और इस चीज के ऊपर तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। ओ ये देखो डेविल की बात कर रहे थे और वही आ गई और उतना बोलते हम देखते हैं उस लड़की को जो कि पिज्जा मोड को कॉल में बोल रहे होते हैं, ये मैं हूँ मेरे लॉर्ड और मैं तो रेडी हूँ वो भी जाने के लिए। अब उसने पिज्जा मोड बोला होता बहुत अच्छा काम करा तुमने और वहाँ पे चौकन्ने रहना तुम, लेकिन ना याद रखना इस बार बहुत ही इजी जाना तुम, ठीक है। अब उसको लड़की बोल रही होती है, पार्डन सर ऐसा कब हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया हो। अब उनके पिज्जा मुझ चिल्लाता बोल रहा होता तुम हमेशा ही ऐसा ही करते हो। और वही उनको लड़की बोल रहे होते कम ऑन मैं तो हमेशा से इजी जाती हूँ सभी के ऊपर और कभी मैं कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ। और ना बोल तो तुरंत ही कॉल कट कर देती है। अब उसके बाद हमें जीवो को दिखाया जाता है जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के बहुत ही स्पीड में बैटलफील्ड की तरफ जाता हुआ बोल रहा होता है। लाजवाब, इसका नाम क्या था, फिलिपी। इसके पास तो सही में बहुत ही अमेजिंग स्पीड है। अगर सोच के देखो बस एक स्पेयर राइडिंग हॉर्स से ये तो लेडी ऑफ हाउस बैरन को भी डिफीट कर रहा है और यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरे को इतना महंगा पोर्शन भी दे दिया है पूरे 1000 फ्लोरिन का। ये तो प्राइस एक पूरे बिल्डिंग का होता है यहाँ पे। और उसके इतना बोलते बोलते उसके पीछे अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वो देखिए जो बोल रहा होता है ओह जो बैटल है वो तो ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है तो फिर मेरे को जल्दी करके वहाँ पे जाना होगा क्योंकि यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक स्टील है वो भी इस वॉर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। वो तो पक्का से किसी मोड़ की तरह ऑफ गार्ड आगे की तरफ चार्ज कर रहे होंगे इस टाइम और बहुत ही अच्छा चांस है कि उसको धोखा मिल जाएगा अपने साथियों से इस बैटल में। तो फिर इसके आगे अब क्या होगा, क्या जीवो सही टाइम में बैटल में पहुंच के इलेक्ट्रिक स्टील को बचा पाएगा और क्या फिर वो जाके डीमन लॉर्ड पैजामोथ को डिफीट कर पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को सिर्फ पसंद आए जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।